अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो कि हम ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूजिंग HTML और CSS। तो लास्ट वीडियो में हमने एक नैबर बनाया था जिसमें हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बनाया था और उसमें हमने 2 कैटेगरीज रखी थी, ठीक है, एक कार्ट और एक चेकआउट। तो आज की इस वीडियो में हम एक इमेज लगाएंगे एज अ बैनर के तौर पर, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट भी हम लिखेंगे। सो हम आते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो ये वही index.html मैंने ओपन कर लिया जो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट करी थी। सो हम देखते हैं अब इसको। यहाँ मैंने अपने बैनर के लिए इमेज भी डाउनलोड करके रख लिया जिसका मैंने नेम चेंज करके image1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बैनर नेम की क्लास लूँगी div एलिमेंट में और इसके अंदर मैं इमेज टैग लगाऊंगी और अपनी वही वाली इमेज पास कर दूँगी जो मैंने डाउनलोड की है, ठीक है। आप ऐसे डाउनलोड करके यहाँ अपने फोल्डर में भी ला सकते हैं, नहीं तो आप लाइव गूगल से सर्च करके कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो ये रैंडमली मैंने खाडी लाइमलाइट जैसी वेबसाइट से पिक करी है और उसको यहाँ पर लगा दिया है। तो हम इसकी भी स्टाइलिंग वगैरह करेंगे, बट फ़िलहाल अभी ऐसे के लिए ठीक है। हम पहले HTML कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो हम इसके बाद इसी डिव के अंदर, बैनर वाली डिव के अंदर हम एक और डिव बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं बैनर टेक्स्ट, ठीक है। मतलब इसके अंदर हम बैनर का जो इमेज का टेक्स्ट है वो ऐड करेंगे। तो हम एक H4 टैग ले लेते हैं। आप H1 से H5 6 तक कुछ भी टैग ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने H4 टैग ले लिया और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट मैं लिख रही हूँ 10% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो रैंडमली मैं ये टेक्स्ट लिख रही हूँ और इसके बाद एक और मैं एच हेडिंग के लिए टैग लेती हूँ H3। तो इसके अंदर मैं अपनी मतलब इमेज का मैं इमेज का बता रही हूँ कि ये क्या है, मतलब ये फैशनेबल ड्रेस की इमेज है। तो मतलब मैं हेडिंग के तौर पे इसको यूज़ करूँगी। और एक मैं A टैग ले रही हूँ जिसके अंदर मैं लिखूँगी शो नाउ और इसकी भी क्लास दे देते हैं। इसकी क्लास का नाम भी हम शो नाउ रख देते हैं। क्लास का नेम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ तो मैंने यही शो नाउ रख दिया। सो हमारा ये टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं। तो ये देखें, सबसे लास्ट पर आपको ये टेक्स्ट शो हो रहा है, शो नाउ, और जो हमने लिखा था वो सारा शो हो रहा है, ठीक है। अब हम इसकी पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा इमेज के। तो अब आते हैं अपनी CSS की तरफ। सबसे पहले ये जो बैनर क्लास है हम इसको कॉपी करेंगे और style.css में आ जाएंगे। तो style.css में मैं इसको अब लिखती हूँ डॉट, पेस्ट करी, कर्ली ब्रेसेस लगाई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी पोजीशन करनी है रिलेटिव, ठीक है। हम रिलेटिव क्यों करें? क्योंकि हमें जो टेक्स्ट है उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करनी है, तो ये टेक्स्ट इमेज के ऊपर आएगा, इसलिए हमने इसकी पोजीशन क्या करनी है, रिलेटिव। इसकी मैंने हाइट रख दी है 400 पिक्सल, ठीक है। फिलहाल मैंने रैंडमली इसकी हाइट और विड्थ में सेट कर दूँगी। फ्लोट मैंने इसका लेफ़्ट रखा क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड पर चाहिए, मतलब राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। सॉरी, मुझे इमेज चाहिए राइट साइड पे, तो मैं इसलिए लेफ़्ट प्रॉपर्टी यूज़ करें तो वो राइट साइड पर आएगी। तो अगर आपको लेफ़्ट साइड पे यूज़ करना है तो आपको फ्लोट राइट यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह मैं अब जो इमेज है उसको भी मैं क्लास दे देती हूँ बैनर टेक्स्ट इमेज के नेम से। यहाँ मैंने इमेज को भी क्लास दे रखी है बैनर इमेज नेम से। तो इसकी भी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं इसका आपको बैकएंड भी दिखाऊंगी जब कि क्या हमें स्टाइलिंग मिल रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट हम इसका कंटेंट रख लेते हैं। वैसे तो कवर होना चाहिए, बट देखते हैं क्या बनता है। हार्ट बीट मैं इसकी 100% ही रखूँगी, बाद में अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। हमें इमेज को इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि ये बैनर की तरह लगे। तो ये जो इमेज है ना वो इस तरह से कार्ड की तरह से शो हो रही है, बट मुझे ऐसी नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले कहा मुझे किस तरह चाहिए, बैनर के तौर पर। तो मुझे ऑब्जेक्ट फिट को फिर कवर रखना पड़ेगा। जहाँ पर मैंने कंटेंट लिखा वहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कवर। तो कवर से मतलब जितना ये फिट हो रहा है ना उस हिसाब से ये हमारी इमेज को कवर कर देगा, ठीक है। तो अब इसका जो हेड पार्ट है वो नहीं शो रहा, तो इसको शो कराने के लिए आप इसकी विड्थ हाइट वगैरह को सेट कर सकते हो। हाइट इसकी आप बढ़ा दो तो नीचे इमेज बड़ी होती जाएगी और ऊपर से जो हेड वाला पार्ट है वो आता रहेगा। ये देखें, जैसे जैसे मैं इसकी हाइट ज़्यादा कर रही हूँ तो ये पूरी इमेज शो हो रही है, बट हमें इतनी लंबी नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले बताया हमें बैनर के तौर पे चाहिए। तो हमें इसकी हाइट को कम करना पड़ेगा, जितनी थी उतनी ही रखना पड़ेगा। अगर हेड पार्ट नहीं शो रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे भी काम चलेगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट फिट को कट कर देती हूँ तो भी इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। ऑब्जेक्ट फिट का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी यूज़ करने का, कि ये उतना ही हमारे फिट हो जितना हम चाहते हैं। मतलब जितनी हमने हाइट विड्थ दे रखी है ना उसी के अंदर रह के ये फिट होगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है।
तो चले आते हैं हम दोबारा से अपने VS कोड में। तो यहाँ मैंने ना इमेज जो है ना वो मैंने चेंज कर दी थी, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट फिट क्या रखा, कवर में आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें, वो मुझे इमेज कुछ अट्रैक्टिव मतलब अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने इमेज चेंज करी है। बाकी स्टाइलिंग सेम वही है, ऑब्जेक्ट फिट कवर रखा है, हाइट विथ मैंने 100% ही रखी है, ठीक है। जैसे चाहें इसकी भी हाइट आप ज़्यादा करेंगे तो इसका भी हेड वाला पार्ट आ जाएगा, बट ये नॉर्मली कोई बात नहीं, हमें ये इतना नहीं चाहिए, हमें इतना चाहिए जितना हमारा ऑब्जेक्ट में वो फिट हो रहा है, मतलब ये लग रहा है बैनर के तौर पर। अब हमारा सेकंड जो काम है वो हमने जो टेक्स्ट नीचे शो हो रहा है आपको, वो हमें इस इमेज के ऊपर लेके आना है, इसलिए हमने उसकी पोजीशन क्या रखी थी, रिलेटिव। आने वाले वक्त में हमें चाहिए था पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट टेक्स्ट की, तो इसलिए हमने रखी थी रिलेटिव, ठीक है। तो अब हम इस बैनर टेक्स्ट वाली क्लास को कॉपी करते हैं और style.css में इसकी स्टाइलिंग करते हैं। डॉट बैनर टेक्स्ट, डॉट भी लगा देते हैं वरना ये एरर देगा इस तरह से। तो सबसे पहले हम पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर देते हैं और मैं चारों साइड से मतलब टॉप, राइट, लेफ़्ट, बॉटम क्या कर दूँगी 0, टॉप से भी 0, बॉटम 0 एंड लेफ़्ट 0, राइट 0, मतलब राइट साइड से भी 0, लेफ्ट साइड से भी, बॉटम से भी और टॉप से भी 0। इसके बाद इसका जो अलाइन आइटम है वो मैं सेंटर कर दूंगी, अपने डिव के हिसाब से ये अलाइन आइटम सेंटर खुद ही कर देगा। डिस्प्ले इसका फ्लक्स कर देंगे, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेट हो जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट भी हम सेंटर करेंगे, मतलब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में करने का ये मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। प्लस डायरेक्शन कॉलम करेंगे, मतलब ये कॉलम की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये अब पिक्चर के ऊपर आ गया है, पोजीशन की वजह से ये पिक्चर पर ऊपर आ गया। टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम हमने सबको क्या कर दिया था 0। अब हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं क्योंकि पिक्चर में अच्छा नहीं लग रहा, हम इसका कलर वाइट कर देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो शो हो। तो यहाँ पर कलर चेंज कर दिए तो अब ये सही लग रहा है। अब हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी हम चेंज कर लेंगे, फ़ॉन्ट वेट भी हम सेट कर लेंगे, वो किससे H3 और H4 जो हमने यूज़ करी हैं उससे। ये देखिए बैनर टेक्स्ट के अंदर जो है ना H4, उसकी हम स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। डॉट बैनर टेक्स्ट और क्या लिखा है H4, ठीक है। अब इसका जो है ना मार्जिन, उसको हम 0 रख देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो मिला है ना मार्जिन, उसको हम क्या कर देंगे 0। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, इसके से क्या होगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कैपिटल हो जाएंगे। ये देखें, पहले सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल था, बाकी सारे स्मॉल थे, तो अपर केस करने से क्या होता है, सारे कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम सेट कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका रख देती हूँ रैंडमली 28 पिक्सल का, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट भी हम इसका रख देते हैं, फ़ॉन्ट वेट 500 रख देते हैं, ठीक है। जितना फ़ॉन्ट वेट बढ़ाए जाएंगे उतना ही टेक्स्ट हमारा बोल्ड होता रहेगा। तो ये देखें, टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो गया और फ़ॉन्ट वेट के हिसाब से 500 के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब जो हमारा H3 है ना, उसको हमने स्टाइल करना है। तो बैनर टेक्स्ट के अंदर जो हमारा H3 टैग है उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। तो इसका भी हम पहले क्या कर लेते हैं, मार्जिन क्या करते हैं 0, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल, ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए 50 पिक्सल कर रही हूँ कि मेरी ये इमेज बता रहा है कि ये फैशनेबल ड्रेस है, ठीक है। तो सही है। अब इसके बाद जो हमारा A टैग है उसकी भी अब हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। सो बैनर टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक A टैग है और A टैग को अंदर हमारे पास एक क्लास है शो नाउ के नेम से, हमने क्लास बनाई थी ना, तो हमने उसकी स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं वाइट, FFF इसका कोड है, और कलर इसका कर देते हैं ब्लैक, सॉरी ब्लैक करना है, ये ग्रे है तो ब्लैक का कोड 000, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर वाइट मिल गया और जो कलर है वो ब्लैक। पैडिंग हम इसको टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की देंगे, लेफ़्ट और राइट से कितनी देंगे 15 पिक्सल की।
इस तरह से प्रॉपर्टी पैडिंग की लिखने का मतलब होता है चारों साइड से पैडिंग मिल रही है, टॉप बॉटम से सेम, लेफ़्ट राइट से सेम। तो हमारा बटन की फॉर्म में ये आ गया है। लास्ट में हम इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर देंगे तो वो नीचे अंडरलाइन जो शो हो रहा है वो हो जाएगा कम, ठीक है। अब मैं ना पिक्चर पे बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ, जो पिक्चर है ना, अब मैं क्यों दे रही हूँ बैनर पे बैकग्राउंड कलर वो मैं आपको बताती हूँ अभी। उसको मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक से थोड़ा कम दे दिया, ये देखें। अब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको क्लियर करती हूँ। ये देखें, जैसे ही यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर इसको मैंने कट किया तो ये देखिए वाइट सा शो हो रहा है, मतलब पिक्चर वाइट है। तो जैसे मैंने ब्लैक किया तो ये अच्छा शो हो रहा है। ये मैंने इसलिए किया ताकि जो ऊपर हमारा टेक्स्ट लिखा है ना, फैशनेबल ड्रेस जो भी लिखा है वो प्रोमिनेंट हो अच्छे से। तो इस तरह से कलर देने पे हमारा टेक्स्ट अच्छे से प्रोमिनेंट हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को सेट कर दिया। अब मैं ना ये मार्जिन लेफ़्ट की प्रॉपर्टी दे के ना, जो हमारा कैटेगरीज है ना लिस्ट, उसके साथ ही मेरा बैनर लग रहा है, तो इसके लिए मैं मार्जिन लेफ़्ट की प्रॉपर्टी दूंगी ताकि मतलब ये थोड़ा सा राइट साइड पर आ जाए। राइट साइड पर काफ़ी स्पेस बच रही है तो वो साथ लग रहा है, मतलब साथ चिपक रहा है कैटेगरीज के साथ ना। तो मार्जिन लेफ़्ट हम सेट कर देंगे। ये देखें, मैं मार्जिन लेफ़्ट इंक्रीज जैसे कर रही हूँ वो बैनर राइट साइड तरफ जाता रहा है। तो मार्जिन लेफ़्ट में दे देती हूँ 30 पिक्सल का राउंड अबाउट। तो बैनर की मेन क्लास में आते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर लिखते हैं मार्जिन लेफ़्ट और कितना देना था 30 पिक्सल का। तो अब देखते हैं, और साथ हम टेक्स्ट डेकोरेशन डन भी कर देते हैं जो हमारा हमने बटन की फॉर्म में किया था। आप चाहे तो बटन टैग से भी ये काम कर सकते थे, बट इससे ये है कि आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस हमारा ये बैनर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब ये कैटेगरी लिस्ट के साथ भी नहीं लग रहा। तो होप्स हो कि आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। सो अगर आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आई तो अपने वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफ़िज़।